वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ आज फिर गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की हुई पावन बाणी जपजी साहिब उसकी 10वीं पौड़ी की विचार व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। श्रवण के ही महत्व को दर्शाते हुए गुरु पातशाह इस पावन पौड़ी में फरमान करते हैं, सुने सत संतोख ज्ञान, सुने 68 का स्नान, सुने पढ़ पढ़ पावे मान, सुने लागे सहज ध्यान, नानक भक्ता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। नानक भक्ता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। 10वीं पौड़ी में श्री गुरु नानक देव जी नाम सुनने के महत्व को ही प्रतिपादित करते हैं और फरमान करते हैं कि नाम सुनने से ही सत्य, संतोष एवं ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात ईश्वर के नाम श्रवण से जीव सत्य का धारणी हो जाता है। संतोषी अर्थात जो ईश्वर ने दिया है उसी में सदा खुश रहना उसका स्वभाव बन जाता है। गुरबाणी में अन्यत्र भी समझाया है, बिना संतोष नहीं को राज्य, बिना संतोष रूपी धन के कोई भी तृप्त नहीं हो सकता। इसी को गोस्वामी तुलसीदास ने भी बड़ा सुंदर समझाया है। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। कितनी भी किसी के पास गायें हों, घोड़े हों, हाथी हों, लश्कर हों, रत्नों की खान ही क्यों ना हो, लेकिन जब संतोष रूपी धन आ जाता है तो उसके समक्ष ये सब धन धूल के समान तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। यानी जब तक उस परमात्मा ने जो भी बख्शा है, जो भी दिया है, उसमें तृप्ति नहीं, उसमें संतोष नहीं, क्योंकि इच्छाओं का कोई पारावार नहीं है। जितनी ज्यादा होंगी उतना लालची प्रवृत्ति का बनेगा इंसान, फिर गलत और ठीक की पहचान इसे नहीं रह जाएगी। बस धन का संग्रह करना है, ये उसकी मनोवृत्ति बन जाएगी। किस ढंग से करना है इसकी भी उसको कोई सूझ नहीं रहेगी। तो इसलिए एक आम प्रचलित एक गीत है, क्योंकि आशाओं का, इच्छाओं का दायरा जितना बड़ा उतना बंदा दुखी, और इच्छाओं का दायरा जितना सीमित उतना इंसान तृप्त और सुखी। आशा ना बंदे दियां कदे हुंदियां ने पूरियां, कल्पदा बथेरा फिर भी रहिंदियां अधूरियां। आखदे सियाणे माया माया नूं है जोड़दी, ਲੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ आशा ਰਹਿੰਦੀ है करोड़ दी। करोड़ हो जान फिर भी पैंदियां नहीं पूरियां, आशा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां। ये आशाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं, एक जन्म लेगी, उसको पूरा करने के लिए बंदा वही तत्पर हो जाएगा। वो पूरी हो ही नहीं होगी, उससे पहले 4 इच्छाएं और जन्म ले लेंगी। 10, 100 कोई गिनती मिनती नहीं, कोई अंत नहीं है। इसलिए कहा है, सूझवान कहते हैं, आशा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां, कल्पदा बथेरा, ये बहुत कल्पता है लेकिन फिर भी अधूरी रह जाती हैं। जीवन खत्म हो जाता है लेकिन इसकी आशाएं जो हैं वो खत्म नहीं होती, इसकी इच्छाएं जो, आकांक्षाएं जो हैं वो खत्म नहीं होती, और उतना उतना दुखी रहता है। कहते आखदे सियाणे माया माया नूं है जोड़दी, ਲੱਖਾਂ वालियां नूं आशा रहिंदी है करोड़ दी। करोड़ हो जाण फिर भी पैंदियां नहीं पूरियां, आशा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां। साइकिल वाला सोचे मेरे थल्ले एक कार होवे, साइकिल वाला सोचता मुझे कार मिल जाए मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। कार वाला सोचे मेरा उड़दा जहाज होवे, जहाज वाल वेख के भी वटदा है गोरी है, बस एक ही जहाज है। आशा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां। कहते रोटी दा टुक ना किसे भुखे नूं खवाया गया, पानी दा घुट ना किसे प्यासे नूं पियाया गया, रब कोल मंगदा है मक्खण ते चूरियां, आशा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां। कल्पदा बथेरा फिर भी रहिंदियां अधूरियां। मांगता बहुत कुछ है, देना कुछ नहीं चाहता। संतुष्टि इसके पास है नहीं, संतोष इसके पास है नहीं, और बिना संतोष के कभी तृप्त हो नहीं सकते। गुरु ग्रंथ साहिब रूपी थाल में उस परमात्मा ने पहले ही 3 वस्तुएं बहुतायता से डाल दी हैं। थाल विच 3 वस्तु पायो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पायो, जिसका सबस आधारो, जेको खावे जेको भुंचे तिसका होए उधारो।
ए वस्त तजी न जाए, नित नित रकुर धारो, तम संसार चरण लग तरिए, जन नानक ब्रह्म पसारो। गुरु पातशाह पंचम पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब में पावन फरमान करते हैं, थाल विच तीन वस्तु पाइयो। तीन वस्तुएं परमात्मा ने पहले ही इसमें डाल दी हैं। क्या? सत्य यानी सच, संतोष, सत्य सच्चे आचरण से भी है, पवित्र उच्च आचरण से भी लिया है और उस परमात्मा के सच्चे नाम से भी लिया है। संतोष कि उस परमात्मा ने जो दिया है यथा लाभ तथा संतुष्टि, जो परमात्मा ने दिया उसमें खुश रहना और उसका शुक्र करना, शुक्राना करना। नहीं तो हम सारा जीवन शिकायतें करते रहते हैं। सत संतोष विचारो, विचार विवेकशीलता आ जानी कि हमने असल में हमारे जीवन का मंतव्य क्या है, हमने क्या संग्रह करना है, क्या छोड़ना है। इस तरह की विचार, इस तरह की जिज्ञासा, इस तरह की भावना का बन जाना, गुरु कृपा से ये युक्ति समझ आ जाना। सत संतोष विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पायो। उस परमात्मा का अमृतमय नाम जो है इसमें डाला गया है, जिसका सब सधारो, सारी मानवता को इसका आधार है, आसरा है। थाल विच तिन वस्तु पायो, सत संतोष विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पायो, जिसका सब सधारो, जेको खावे जेको भुंचे, तिसका होय उधारो। जो कोई इसको खाता है, ग्रहण करता है, और फिर जेको भुंचे तिसका होय उधारो, और उसको हजम भी कर लेता है। यानी किसी भी प्राप्ति का फिर गुमान नहीं करता, केवल शुक्राना करता है कि ये सब ईश्वर प्रदत्त चीजें हैं और उसका शुक्राना करता है हृदय की गहराइयों से। जेको खावे जेको पुंचे, तिसका होय उधारो, ए वस्त जी न जाए। ये वस्तुएं त्यागने योग्य नहीं है। नित नित रख उधारो, हमेशा हृदय में बसा के रखो उस परमात्मा का नाम, संतोषी वृत्ति और विवेकशीलता। अमृत नाम ठाकुर का पायो, जिसको सब सधारो, जेको खावे जेको पुंचे, तिसका होय उधारो, ए वस्त जी न जाए, नित नित रख उधारो। तम संसार, ये संसार अंधकार में ही है। तम संसार चरण लग तरिए, उस परमात्मा के चरण से जुड़कर, उसके चरणों से जुड़कर ही पार उतारा है। यानी उसके नाम के आधार से ही, क्योंकि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुरु पार उतारन हार। गुरु बोहित है, कलयुगी जीवों के लिए जहाज है, तो हमारे लिए शब्द जहाज है। इसलिए गुरु पातशाह समझाना करते हैं, तम संसार चरण लग तरिए, जन नानक ब्रह्म पसारो। सर्वत्र में उस परमात्मा का प्रसार जो है, उसको देखना, उसको महसूस करना, सब में उसकी ज्योत को पहचानना और अपने हृदय में बसी हुई ज्योत को भी पहचानना। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपने मूल को पहचानना, तभी इस संसार रूपी भवसागर से पार उतरना सहज और सरल सुगम हो जाएगा। गुरु पातशाह प्रमाण करते हैं, सुनिए सत संतोष ज्ञान। उस परमात्मा का नाम श्रवण करने से क्या गुण आ जाते हैं? ईश्वर का नाम श्रवण करने से सत्य का धारणी हो जाता है इंसान, संतोषी वृत्ति का हो जाता है और सदा खुश रहता है। उसका स्वभाव बन जाता है खुश रहना, जो मिला है उसमें खुश रहना उसका स्वभाव बन जाता है। वो अपने स्वरूप को पहचानने लगता है। आओ इस सत्य पर विचार करें कि ईश्वर सत्य है, उसका नाम भी सत्य है। उस सत्य स्वरूप निरंकार से साक्षात्कार किसका होगा? उत्तर है, जो सत्य का धारणी होगा, जो संतोषी प्रवृत्ति का होगा। संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति शुक्राना करने वाला होगा, नहीं तो सारा जीवन शिकायतें ही करता रहेगा। इंसान हमेशा शिकायत करता है। शिकायत का कारण अक्सर क्या होता है? मेरी पात्रता, मेरी योग्यता, मेरी एबिलिटी ज़्यादा और मुझे मिला कम है। परिवार के, समाज के, संसार के सब झगड़ों का कारण यही है। हर व्यक्ति सोचता है मेरी योग्यता ज़्यादा है, मुझे मिला कम है। और इसके विपरीत जब मन सोचने लगे कि मेरी योग्यता कुछ नहीं है, हे परिपूर्ण परमात्मा, तूने मेरी झोली रहमतों से भरी है, बस इतना सोचने की देर है कि उसका सारा जीने का ढंग ही बदल जाएगा कि परमात्मा ने हमें बहुत कुछ देकर नवाजा है।
मानव जीवन दिया, ये तन मन धन सब कुछ उस मालिक का दिया हुआ है, तो उस मालिक का किश्तों में शुक्राने से उसकी किश्तें चुकानी है। हमारा अपने पास कुछ भी नहीं है जिससे हम उस परमात्मा को कुछ वापस उसमें से दे सकें। जो कुछ है तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, बस यहाँ भावना टिकी होनी चाहिए। अब विचारणीय तथ्य यह है कि सत्य और संतोष का धारणी बनने की सामर्थ्य जीव में कैसे आती है। श्री गुरु नानक देव जी की चिंतन अनुसार सतगुरु की वाणी सुनने से, नाम श्रवण से ही 68 यानी 68 तीर्थों का स्नान हो जाता है। सुने 68 का स्नान। नाम श्रवण की महिमा को इस प्रकार प्रतिपादित किया गुरु नानक पातशाह ने, उसी में 68 तीर्थों के स्नान भी उसी में ही समाहित हैं। उनका मानो स्नान का फल भी उसे प्राप्त हो जाता है उस परमात्मा की सिर्फ सलाह, उसकी उस्तत, उसके गुण सुनने से। इसके अतिरिक्त जो मान शोभा इंसान विद्या अध्ययन से प्राप्त करता है वो तो सुने पढ़ पावे मान, वो तो सहज ही स्वाभाविक ही नाम जपने वालों को, नाम सुनने वालों को वो मान शोभा कीर्ति यश वो प्राप्त हो जाता है। तो ये श्रवण की ही बरकतें हैं कि सच्चे नाम रसिया का मन उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है, अर्थात सहज अवस्था की प्राप्ति नाम सुनने के फलस्वरूप सहज ही हो जाती है। ऐसो जीवों की अवस्था को भक्त कबीर जी यूं व्यक्त करते हैं, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचाने। राम और कबीर यानी भक्त और वो परिपूर्ण परमात्मा एक रूप हो जाते हैं। अब उनका अलगाव कोई उसको अलग उसकी पहचान रह ही नहीं जाती, उसमें एक का रूप हो जाते हैं। अतः गुरुदेव का कथन है कि नाम श्रवण से भक्तों के हृदय में आनंद बना रहता है। नानक भक्ता सदा विकास, सुने दुख पाप का नाश। भक्तों के मन में हृदय में हमेशा विकास खुशी बनी रहती है, आनंद बना रहता है। और सुनने मात्र से, उस परमात्मा का नाम सुनने मात्र से भी दुखों क्लेशों संतापों चिंताओं का समूल नाश हो जाता है। यानी पूरी तरह से दुख क्लेश जो है, संताप जो है, चिंताएं जो हैं वो मिट जाती हैं। इसलिए गुरबाणी हमें चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। चिंता तिसी है जल में जीव उपाय के। जहां भी उस परमात्मा ने जीवों की उत्पत्ति की है उनको वो रोजी रिजक दे रहा है। इसलिए चिंता छोड़ के चिंतन करना है, उस परिपूर्ण परमात्मा की सिर्फ सलाह करनी है, उसका गुणगान करना है। आठों पहर श्वास ग्रास सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। सारी चिंताओं से मुक्त होना है तो श्वास श्वास उस परमात्मा का नाम जपना है और श्वास ग्रास उस परमात्मा का थैंक्स करना है, शुक्राना करना है, धन्यवाद करना है, शुक्रिया अदा करना है। शिकायतें करने से मन कभी भी खुश नहीं रह सकता। जब शुक्राना करना सीख जाएंगे तो आनंद ही आनंद बना रहेगा जीवन में। वाहिगुरु सब पे रहमत करे, गुरु कृपा करे। इस पावन वाणी की कोई शब्द जो है वो हमारे हृदय घर में इस कदर रस बस जाए जिसकी बदौलत ये लोग सीखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आप पे मिले की अवस्था बन सके। किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी दिल से। वाहिगुरु रहमत करे। फिर विचार करेंगे अगली पौड़ी की। तब तक के लिए आज्ञा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।